दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब जो है हिंदी साहित्य के पार्ट 2 को करने वाले हैं, जिसमें हम सब देखेंगे नामकरण एवं काल विभाजन। जिसमें पहला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक का प्रथम उत्थान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं कि द्वितीय उत्थान का समय और तृतीय उत्थान का समय क्या था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वितीय उत्थान का समय जो है वो 1893 से 1918 है, और वहीं तृतीय उत्थान का समय जो है वो 1918 से अब तक का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, मतलब कब से कब तक मानी जाती है? तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा को माना जाता है। चलिए हम सब इसको और भी डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, विकास क्रम के अनुसार भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है, जिसमें से पहला प्राचीन काल। प्राचीन भाषा जो है उसमें कौन कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसकी समय सीमा है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट में आते हैं मध्यकालीन भाषा जो थी, जिसमें से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जिसका समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग करके कि किसका कौन सा है। तो पाली का समय जो है वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी माना जाता है। प्राकृत का समय है जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक भाषा जो है, जिसमें 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि ऐसी भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1375 से 1700 ये विक्रम संवत माना जाता है, और ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। बाकी को हम लोग देख लेते हैं कि आदिकाल का समय क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आदिकाल का समय जो है वो 1050 से 1375 जो है विक्रम संवत मानते हैं, और भक्ति काल का समय जो है वो 1375 से 1700, और रीतकाल का समय जो है संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल का समय जो है संवत 1900 से 1984 मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतकाल को कला काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के रीतकाल को जो है श्रृंगार काल नाम किसने, यानी किस इतिहासकार ने रखा है? यानी रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिए हैं? यानी आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? तो सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग। नेक्स्ट है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल, देखिए वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन वीर काल नाम किसने दिया? ये दोनों प्रश्न अलग है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वीर काल का नाम, आदिकाल को वीर काल नाम जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत को। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो उत्तर हो जाएगा संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, देखिए इसके पहले कौन सा प्रश्न था? अपभ्रंश का भवभूति, तो उसका उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है गोरख वाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल में। नेक्स्ट प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। नेक्स्ट प्रश्न है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा दोहा। दोस्तों हम सब जो है आज हिंदी साहित्य के पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन को देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में इसे प्रश्न आते हैं। तो आप सब जो है इसको मतलब एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है कोई भी आप एग्जाम जैसे बीपीएससी हुआ, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई को, या कोई भी चाहे यूपी टीएसटी पीएचडी हो या जिसमें भी हिंदी साहित्य से प्रश्न बनता है, तो वो जो है आपको ये बहुत हेल्पफुल है। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद जो है थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।